एक घना जंगल जहाँ सालों से एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इस कहानी का नायक आदित्य एक जिज्ञासु ब्लॉगर इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान चुका था। आदित्य ने अपने दोस्त रवि के साथ रात 12 बजे उस हवेली में जाने का फैसला किया। दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अंदर की दीवारें पर पुराने जमाने की तस्वीर टंगी थी। अचानक उनमें से एक तस्वीर गिर गई और पीछे छिपा हुआ एक रहस्यमय दरवाजा दिखा। जिज्ञासावश दोनों ने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जाती दिखी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां एक पुरानी लकड़ी का ताबूत रखा था। हवा में सड़ांध भरी गंध थी। आदित्य ने जैसे ही ताबूत पर हाथ रखा, अचानक ताबूत का ढक्कन जोर से खुल गया। अंदर एक कंकाल पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों से अब भी लाल रोशनी निकल रही थी। तभी एक धीमी खौफनाक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने डटकर टॉर्च गिरा दी। तभी उस कंकाल के हाथ हिलने लगे और पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली की दीवारें पर साए चलने लगे। आदित्य ने और रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी एक परछाई उनके सामने आई, एक औरत सफेद साड़ी में, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम हमेशा यही रहोगे, उसका भयानक अट्टहास गूंजने लगा। आदित्य ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। अचानक वह औरत उड़ती हुई उसके सामने आ गई। उसने अपना लंबा नाखून आदित्य की गर्दन पर रखा और धीरे धीरे उसे खून से रंगने लगी। रवि के पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे को तोड़ने लगा। जैसे ही दरवाजा टूटा, हवेली के अंदर से एक तेज चीख निकली, नहीं! आदित्य और रवि जैसे तैसे भागे और गांव पहुंचे। वे दोनों कांप रहे थे। जब आदित्य ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें सिर्फ एक दृश्य था। वह औरत कैमरे की ओर देख रही थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, लेकिन वीडियो अपलोड होते ही गायब हो गया। और अगली सुबह रवि घर में नहीं था। बस उसकी कुर्सी पर एक पुराना पीला पड़ा हुआ फोटो रखा हुआ था, जिसमें हवेली में खड़ा मुस्कुरा रहा था।